मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में बहुत बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। सुबह आरती के बाद यहां पर टेंट गिर गया। इस दौरान लोहे का एंगल एक श्रद्धालु के सिर पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे में तकरीबन 5 अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। जानकारी तो ये भी निकल के सामने आई है कि हादसा सुबह करीब 7 बजे के वक्त हुआ है, जब बारिश से बचने के लिए लोग टेंट के नीचे एकत्रित हो गए थे। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक श्रद्धालुओं की पहचान जो हुई है, शिनाख्त हुई है, वो अयोध्या निवासी राजेश कुमार कौशल के रूप में की गई है। वो अपने परिवार के 6 लोगों के साथ बुधवार को रात बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। शुक्रवार को धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और जिसके लिए सभी लोग दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में ये आज सुबह तड़के बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सुबह आरती के बाद टेंट गिर गया और इस दौरान लोहे का एंगल एक श्रद्धालु के सिर पे गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हादसे में 5 अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि हादसा सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुआ है, जब बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग एकदम से टेंट के नीचे आ जाते हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज जारी है। मृतक श्रद्धालु की शिनाख्त हुई है। पहचान अयोध्या निवासी राजेश कुमार कौशल के रूप में बताई जाती है। वो अपने परिवार के 6 लोगों के साथ बुधवार रात बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इसके साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है और जिला अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि शुक्रवार को धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और जिसके चलते सभी श्रद्धालु यहाँ पे उनके दर्शन के साथ ही उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए देश के अलग अलग कोनों से और राज्यों से एकत्रित हुए थे। और आज सुबह 7 बजे ये पूरा हादसा होता है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम होता है उसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जाता है। सभी का इलाज जारी है, लेकिन दुखद खबर यह है कि एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार यानी कि कल यहाँ पे बागेश्वर धाम जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, उनका उद्देश्य एकमात्र था कि उनकी आस्था जिनमें है उनका जन्मदिन मनाने के लिए, उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पे सभी श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सुबह 7 बजे आरती के बाद ये हादसा हुआ है और टेंट के नीचे ये सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वहां पे हमने देखा जब बाबा का दरबार लगता है तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जगहों से, जिलों से, कस्बों से लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिस दौरान ये हादसा हुआ। और आपको ये भी पता है कि जिस तरह से पूरे देश में, अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त IBC 24 संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, अन्य घायलों की स्थिति क्या बताई जाती है और जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, ये बड़ा हादसा हो गया। सुबह आरती के समय जब श्रद्धालु वहाँ जमा थे, उसी समय बारिश शुरू हो गई, तो वो निर्माणाधीन वहाँ कार्य चल रहा है। जो मंदिर परिसर है वहाँ पर शेड लगाने का काम चल रहा है, उसके नीचे ये लोग इकट्ठे हो गए। कुल 8 लोग ये थे और उसी समय एंगल समेत जो ऊपर का शेड था वो नीचे गिर गया और एक व्यक्ति के सिर में सीधा लोहे का भारी एंगल लगने से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा इसमें 7 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रेफर किया जा रहा है ग्वालियर या रांची के लिए, क्योंकि उनका इलाज किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हुआ? अभी फिलहाल प्रशासन की कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शरद चौरसिया, उन्होंने वेरीफाई किया है, पूरे मामले को बताया है। प्रशासन अभी इसकी जांच में लगा हुआ है और जो प्रशासनिक तौर से अभी कोई अधिकारी का बयान यहाँ सामने नहीं आया। हालांकि टीमें बागेश्वर धाम में पहुंच चुकी घटना की जांच करने के लिए। नहीं, लेकिन अभिषेक एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगता है तो वहां पे जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग कोने से, राज्यों से पहुंचते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या वाकई में माकूल इंतजामात नहीं थे? बारिश का मौसम है और टेंट लगाने का काम किया जा रहा था, ये तमाम चीजें पहले से क्यों नहीं की गई? देखिए, अभी 2 चीजें बागेश्वर धाम में चल रही हैं। एक तो बागेश्वर महाराज जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका कल जन्मदिन है 4 जुलाई को, उसके लिए श्रद्धालु पूरे देश भर से पहुंच रहे हैं। लगभग 30 से 35 हजार लोग इस समय उपलब्ध है बागेश्वर धाम में। कल भी इतने ही लोग थे और जो मंदिर परिसर है, जो मूल बागेश्वर महाराज का जो मंदिर है बालाजी सरकार का, वहां पर अभी निर्माण चल रहा है। शेड लगाने का, छत बनाने का ये काम वहाँ चल रहा था, वहीं पर ये हादसा घटित हो गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरी जानकारी बताते हैं कि बागेश्वर धाम में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पंडाल का एक हिस्सा गिरने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत। मेरे जो सहयोगी हैं अभिषेक बता रहे थे कि 7 लोग घायल हुए हैं।
इसके साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का 4 जुलाई को उनके जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी और जो अभी निकल के अपडेट सामने आया है वो यह है कि 8 घायल हैं और जिनमें से 3 की जो कंडीशन है बेहद क्रिटिकल बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, छतरपुर बागेश्वर धाम में पंडाल का एक हिस्सा जैसे गिरा, इसकी जद में तकरीबन 9 लोग आ जाते हैं और एक शख्स की यहाँ पे जान चली जाती है। 8 लोग घायल बताए जाते। गुरुवार सुबह ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सुबह 7 बजे आरती होती है और आरती के बाद जिस तरह से ये पंडाल गिरता है उसकी जद में आने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। 3 जुलाई को ये टेंट गिरा है क्योंकि कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बर्थडे है, जन्मदिन है और उन्हीं का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए सभी जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग कोनों से वहां पे पहुंचे हुए थे। घायलों को छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम की बताई जाती है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश अब शुरू कर दी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में बहुत बड़ा हादसा, टेंट गिर गया। लोहे के एंगल के गिरने की वजह से सिर में चोट लगी जिसकी वजह से अयोध्या निवासी एक शख्स की मौत हो गई। और लगातार आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से जो अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा सिनेरियो ये बताया जाता है कि 8 लोग घायल हैं जिनमें 3 की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताई जाती है। इसी के साथ टेंट गिरा, लोहे का एंगल सिर में लगा, श्रद्धालु की मौत हुई। अयोध्या निवासी ये जो शख्स है, जो मृतक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 8 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, 3 की कंडीशन क्रिटिकल बताई जाती है और क्या वाकई में अभी सब कुछ जो स्थिति है, कंडीशन है, वो अंडर कंट्रोल है इस वक्त क्या? देखिए, वहां पर तो सुबह अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि बागेश्वर धाम में हजारों की संख्या में उनके सेवक भी रहते हैं, सेवादार भी रहते हैं, पुलिस भी वहां पर, पुलिस चौकी भी पास में, पुलिस की भी व्यवस्था रहती है। वहां तो बचाव कार्य कर लिया गया क्योंकि 8 ही लोग टोटल जो है इसमें जो शिकार हुए हादसे का, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की जो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार। मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पे जो घायल है उनका क्या कुछ कहना है, एक बार मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। कुछ नहीं हुआ, अचानक गिर गई, बारिश आ रही थी। आपके साथ कौन कौन आया? कहाँ गए आप? राजस्थान से। किसके साथ आए थे आप? मम्मी के साथ। दोनों लोग। क्या हुआ सुबह 7 बजे? बारिश आ रही थी, गिर गई नीचे। तो वो गिर गया था, 3 साइड गिर गया था, पता नहीं। ये क्या नाम है भैया आपका? हमारा राजेश कौशल। कहाँ से आप? हमारा घर तो अयोध्या के पास में 30 किलोमीटर है। हाँ। कौन सा गाँव है? मनकापुर जिला गोंडा। कब आए थे धाम पर? हम लोग तो कल रात में 10 बजे पहुँचे हैं, रात भर सोए खाए भंडारा, उसके बाद में सुबह 7:30 बजे की घटना हुई है। क्या हुआ? पानी बरस रहा था, 3 छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको चोट। कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं गुरु जी वहीं पे। 3 साइड गिरा। क्या नाम था आपके ससुर साहब का? कितने साल के थे? मेरे ससुर का श्यामलाल कौशल। कहाँ से? उनका घर तो चौरी सिकंदरपुर पड़ता है, बस्ती जिला। फिर कैसे क्या आए हॉस्पिटल? अभी वहाँ से वही जो गुरु जी की गाड़ी नहीं है उसी से हम आए। तब कई लोग घायल भी हुए? हाँ, 2-3 लोग और चोट लग गई है, कई लोग तो मिले। आपका पोस्टमार्टम किया जा रहा है? पोस्टमार्टम तो हो गया। तो कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे की सुबह। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की MLC हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी CT स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी MLC यहाँ हुई है उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है। हमारे पास MLC 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने, अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग। कैसी स्थिति है? वो ठीक है, नहीं अभी रेफरल की जानकारी अभी तक नहीं है, अभी 3 ही लोगों की MLC हुई है। अभी ठीक है, जो मरीज भर्ती है वो ठीक है, उसका CT स्कैन।
तो देखिए, खबर आपको हम इस वक्त छतरपुर से बता रहे थे, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेके पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि मेरे सहयोगी वहां पे बने हुए हैं। अब तक की जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया।